डन। तो चलिए, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में देखिए हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और लास्ट में स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या, आईडीबीआई। ठीक है, तो अभी आप आईडीबीआई मैम। देखिएगा, यस हाँ, मैम। देखिएगा कि कैसे कंप्लीट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक ही रोल सबका है। तो रोल पढ़ने में तो आपको टाइम वेस्ट करना है नहीं, एक का पढ़ लेंगे, सब में आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, बस फैक्चुअल डेटा आपको याद करने में थोड़ा टाइम देना है, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया कि आप चार्ट बना लेंगे। ठीक है, क्लास तो ऑलरेडी हो चुका है ना, डेटा आपके पास ऑलरेडी है। इस यस मॉड्यूल मैम। में एक्स्ट्रा डेटा आपको मिला है और बुलेट पॉइंट में मैं आपको लिखवाई हूँ, है ना, सबके पास है ना, यस मैम। बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। अब देखते जाइए और कंपैरेटिव स्टडी करते जाइए। सबसे पहले देखिए आईडीबीआई स्टैब्लिशमेंट तो सबको ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ये 1964 में है, ये याद रखने वाला चीज है। ठीक है, आईडीबीआई का पहले फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म इसका काम बता रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 1964 में। ठीक है, 1 जुलाई इसके द्वारा 1962। क्या कृष्णा, 1 जुलाई 1962। हाँ, जो आपका लिखा हुआ है वो डेटा ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस करिए। 1964 बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी कहला है। ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के। कृष्णा आप म्यूट रखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही आवाज इको कर रहा है क्या। यस मैम। नो मैम, अभी आ रहा था आपका, दो बार आ रहा था। हाँ तो म्यूट रखिए, देखिए क्या बात हो रही थी। 1964 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिशमेंट हुआ था, एक्ट पास करके हुआ था। फाइन, तो एक्ट पास करके हुआ 1964 में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964, ये लाइन दिख रहा है जहाँ कर्सर मूव कर रहा है वहां देखिए, एक्ट, यस मैम। है ना। तो एक्ट हुआ, दैट मीन्स अगर पूछा जाए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, तो क्या आंसर होगा। यस मैम, स्टैट्यूटरी बॉडी मैम है पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया कि सबसे पहले ये होली ओन सब्सिडियरी था आरबीआई का, बताया गया है यहाँ पे यस देखिए, मैम। होली ओन्ड सब्सिडियरी। इनिशियली 1967 में ये होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई था। उसके बाद ओनरशिप मैम ट्रांसफर किया गया। हाँ, मैम ये होली ओन्ड मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से उसका सब्सिडियरी था। ठीक है, आरबीआई बनाई थी इसीलिए होली ओन्ड सब्सिडियरी। जैसे आईडीबीआई का सिडबी है ना, पहले सिडबी उसी में था ना, बाद में फुल फ्लेजेड ब्रांच निकल के आ गया 1990 में, उसको अलग ब्रांच करे, पहले उसी का काम था। तो पहले आरबीआई का था, फिर बाद में होली ओन्ड सब्सिडियरी, पहले उसी के मतलब आरबीआई के अंदर ही था, बाद में उसका ब्रांच बाइफर्केट किया गया। ठीक है, तो होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई इन 1976। फिर ओनरशिप 1976 में ट्रांसफर हुआ आईडीबीआई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, फिर अमेंडमेंट हुआ 1994 में। तो ये तो डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, आप एक काम करेंगे, ईयर सबसे साइड में लिखेंगे, ईयर आप 64 लिखेंगे, इधर आपका फिर 76 में क्या हुआ वो लिखेंगे, 94 में क्या हुआ वो लिखेंगे। बाद में आपको ये भी बताया गया है कि ये लिमिटेड हो गया था, आईडीबीआई लिमिटेड, ताकि पब्लिक से आपका इक्विटी रेज कर पाए, पब्लिक से पैसा रेज कर पाए, ये सब लिखाया गया है। यस मैम। अब इसके यस स्ट्रेंथ मैम। की बात करें। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है, मतलब जिसको कहते हैं लिटरेचर, ऐसे पढ़ने वाला, रीडिंग आप दे देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग ऐसे हाईलाइट करके रखेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूं एस्टैब्लिश इन 1964, जाके ताकि तुरंत नजर पड़े। फिर दूसरा यहाँ पे इस ईयर में क्या हुआ, 76 में क्या हुआ, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। 94 में क्या एक हुआ। मैम 2003 वाला भी आपने लिखवाया था, एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 2003 आईडीबीआई गेट्स इट्स आईडीबीआई लिमिटेड। लिमिटेड हुआ था उसमें। हाँ, तो वो तो अभी डिस्कशन में की ना कि बाद में लिमिटेड में यस मैम। कन्वर्ट कर दिया गया ताकि वो पब्लिक से रेज कर पाए, वो तो अभी बताया ना। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आपका ये मॉड्यूल से ज्यादा मैंने लिखवाया है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवाया है, यस और मैम। करंट क्या सिनारियो है वो मैंने लिखवाया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्या क्या स्ट्रेंथ है इसका। स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या है आईडीबीआई का, नो डाउट कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, रीजन एंड सेक्टर। ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब क्या, हर चीज में वो है, मतलब चाहे आप एफडी की बात करें, चाहे होम लोन की बात करें, चाहे आप गोल्ड लोन की बात करें, कंप्लीट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसका है। ठीक है, हर इंडस्ट्री में, हर रीजन में, हर सेक्टर में
उसका हेल्प पहुंचता है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑल मेजर इंडस्ट्रियल हाउस, ठीक है, इंडस्ट्रियल हाउस के साथ अच्छा रिलेशन है। फिर प्रूवन कोर कॉम्पिटेंस इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या हुआ, ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो जाता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? कैमरा सबका ऑन रहे, नैना भारती इन लोग का ऑन रहता था, ऑफ करके आराम से बैठे। मैं बताऊं, बताइए। मैम IDBI उन्हीं लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करता है जिसका कॉस्ट मोर देन 30 मिलियन रहता है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और न्यू प्रोजेक्ट के लिए। मैम एग्जैक्टली यही लाइन है कि आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई अगर करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हो गया प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो ये इसका प्राइमरी रोल है IDBI का कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करे वो, ठीक है। लार्ज बैलेंस शीट है, साउंड फाइनेंशियल है, क्योंकि अब तक मतलब लार्ज बैलेंस शीट कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग है, ठीक है। फिर से इको लग रहा है मुझे, आप लोग म्यूट रखिए। तो यस मैम। सब लोग म्यूट रखिए, हाँ, बोल के म्यूट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कैपेसिटी टू टेक लार्ज सिंगल पार्टी एक्सपोजर, ठीक है, सिंगल पार्टी मतलब खुद ही अकेले ही वो बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। कैपेसिटी टू लिवरेज, कर्ज देने की बात हो रही है यहाँ पे। साइजेबल स्टॉक ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। फेयरली गुड रिटेल नेटवर्क विद लार्ज इन्वेस्टर बेस, लीन ऑर्गेनाइजेशन विद साइजेबल पूल ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब है इसका फंक्शन। अब आप रिपीटेडली बाकी सब जगह देखेंगे कि वही सेम फंक्शन हर इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, ठीक है। सब्सिडियरी, यहाँ पे आपका सिड भी बताया गया कि 1990 में फुल फ्लेजेड इसका ब्रांच हो गया, ठीक है। फिर IDBI कैपिटल मार्केट में डील करने के लिए, बैंक है, इनटेक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ITCL है, SL है, ठीक है, सबका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑलरेडी डिस्कशन हो गया। इक्विपमेंट फाइनेंस हम लोग जानते हैं कि इक्विपमेंट क्या हुआ, मशीनरी, मशीनरी, ठीक है, इसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एसेट क्रेडिट के लिए करती है, ठीक है, पैसा अगर आपको चाहिए एक्वायर वगैरह करना है किसी कंपनी को, ठीक है, या न्यू मशीनरी, एसेट में सब कुछ आता है, ठीक है। जो भी एसेट क्रेडिट मतलब कोई एसेट खरीदने के लिए अगर आपको उधार चाहिए, कॉर्पोरेट लोन आपको प्रोवाइड करती है, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है। अब ये सब टर्म हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। क्या है वर्किंग कैपिटल लोन, अमरेंद्र? मैम मुझे नहीं मालूम, हम क्लास नहीं किए थे पूरे चैप्टर। कृष्णा? मैम मैं भी एब्सेंट था। शाबाश। मैं बताऊं? नहीं, रुचि बताइए। यस मैम। वर्किंग कैपिटल मैम वर्किंग कैपिटल लोन आर ऑफ्टन यूज्ड टू फंड, मतलब जैसे कि हो गया लाइक जैसे पेरोल, रेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने, एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया था। नहीं होगा। मैनेज कैसे। मैं बताऊं? मैं अरे थोड़ा सब्र करिए अंकित, बाकी को भी मौका दीजिए। रिया बताइए, बाकी लोग सिर्फ बैठने के लिए तो आए नहीं है या अटेंडेंस बनाने के लिए आए नहीं है। रिया? लॉन्ग एसेस इन्वेस्टमेंट है मैम, जो एवरी डे इसमें ऑपरेशन होता है कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में। क्या क्या क्या? सर दैट इज द फाइनेंस कंपनी एवरी डे ऑपरेशन और यूज्ड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रीड नहीं करना है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप क्या समझे हैं वो बताइए। आपका कैमरा ऑफ रहा है लेकिन आप लोग आंसर देने के स्टाइल से पता चल जाता है खुद से आप समझे कि नहीं समझे। नहीं। बस थोड़ा सा पढ़े थे तो याद था। पवन? कैमरा सब लोग ऑन रखिए, अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ऑन रखिए। जो लोग ऑन नहीं रखेंगे मैं रिमूव कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं उन लोगों का। नेटवर्क खराब है, बारिश हो रहा है। बारिश इधर भी हो रही है कि नहीं हो रही है? जबकि दानापुर के साइड ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। मैम जिसको नहीं भी नेटवर्क प्रॉब्लम है
पूरे क्लास में जो लोग ऑन रखते थे बस उन लोग का भी ऑफ है, क्योंकि अभी मैम, सब आना है। हाँ, वर्किंग कैपिटल लोन उसे कहते हैं, जैसे ऐसा लोन जो किसी कारोबार कंपनी के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। डेली खर्चों को पूरा करने के लिए जो लिया जाता है, बताया गया था वर्किंग कैपिटल लोन कि मैंने एग्जांपल भी Yes, दिया था कि हम लोग फिक्स्ड एसेट में मान लीजिए हम लोग एसेट खरीदने के लिए मान लीजिए ट्रक खरीदे, ये हमारा ट्रक, ये थोड़ा मोटा ट्रक है, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए हमको वो चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे यस मैम। तो फिर वही चीज है, वो पेट्रोल का जो खर्चा है दैट इज वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है। बाकी सब सिंपल ही, इक्विपमेंट लीज, वेंचर कैपिटल भी बताया गया है, वो भी याद है कि वो भी भूल गए? पता है मैम, कैपिटल, पता है। रिया? Yes, ma'am. Ma'am, वेंचर which कैपिटल episode? नहीं पढ़ी थी मैम। बताइए अंकित आप। मैम वो जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको वो हाँ, कैपिटल उसके प्रोवाइड लिए कराते फंड हैं। प्रोवाइड करती है, बिल्ड रीडिस्काउंटिंग का काम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू कवर और प्रमोट स्टेट ऑफ इंडिजिनस मशीनरी इक्विपमेंट टू कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज अलग प्रोवाइड करती है। अब सर्विसेज में क्या, अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंस चलो प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा हमारे पास तो क्या हम स्टैब्लिश कर पाएंगे? जैसे कंपनी खोलने के लिए कितना कुछ फॉर्मेलिटी क्रॉस करना होता है, तो जनरली सबको पता हो ये जरूरी है। सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होते नहीं है, नो मैम। ठीक है। और हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन अभी थियोरेटिकल जितना पता चला है, क्या उतना इजी होता है प्रैक्टिकल अगर हम सेट करना चाहें कंपनी? मैम सर्विसेज मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या? सर्विस वही मैं बता रही हूँ कि इंफॉर्मेशन देना, हर तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिलता है। यहाँ पे तो खैर मर्चेंट बैंक में सिर्फ लिखा है, सर्विसेज में इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए, वो भी आपको आईडीबीआई प्रोवाइड करती है। ऑल्सो प्रोवाइड some very important service to promote and develop industry. These include merchant banking, debenture, trustship and foreign exchange service, ठीक है। ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये सब भी काम होता है उसका। अब आइए आईएफसीआई, ठीक है। अब आईएफसीआई में देखिए, वो फैक्चुअल डेटा के अलावा बाकी सारा सेम है। आईएफसीआई स्टैब्लिश 1948 में हुआ है, ठीक है, एक्ट के थ्रू हुआ है, तो अगेन ये भी क्या है, पास बाय डिपार्टमेंट के थ्रू है। स्टैट्यूटरी है। फिर आगे क्या चाहिए, कॉर्पोरेटाइज इन 1993, ठीक है। ये सब याद रखने वाला चीज है, ये सब आप और इसका फर्स्ट बैंक पर्पस आफ्टर मीडियम एंड इंडिपेंडेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाँ, तो बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। बाकी देखिए प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या याद रखने की जरूरत है, वही प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वही फाइनेंशियल सर्विस, वही कॉम्प्रिहेंसिव क्या कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, है ना, वही एडवाइजरी सर्विस, वही फाइनेंशियल Yes, सर्विस, ma'am. वही प्रोजेक्ट। और मैम स्टॉक मार्केट से लिंक है, लिंकअप है स्टॉक मार्केट से। उसके बाद ये भी देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर आ गया। सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, मॉडर्नाइजेशन बैलेंसिंग स्कीम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। जो लोग नहीं बोल पा रहे थे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है यहाँ पे, वही फाइनेंशियल सर्विस को डिटेल में लिखा हुआ है। इक्विपमेंट फाइनेंस चाहिए, इक्विपमेंट क्रेडिट, लीजिंग, सप्लायर्स बाय क्रेडिट, ठीक है, कॉर्पोरेट लोन, शॉर्ट टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। पढ़ने की जरूरत है, एक पढ़ लेंगे मेरा सारा काम खत्म। देखिए लेंडिंग पॉलिसी, वही लेंडिंग पॉलिसी। अब एक्स्ट्रा में यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, और ये भी प्रॉब्लम एक्चुअली सारे बैंक में होता है। पहला प्रॉब्लम जैसे राइज द लेवल ऑफ एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहाँ है? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लास में डिस्कशन किया था मैंने कि बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसकी वजह से क्या हो पा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी को लोन दिए, वो लोन आपको वापस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो सर्टेन टाइम है उस टाइम में नहीं किया, उसके 90 डेज के बाद नहीं किया, तो 90 डेज के बाद जो कन्वर्ट हो जाता है वो फंड एनपीए में, कि अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ये वापस देने वाला नहीं है, ठीक है। बाद में जो कार्रवाई वगैरह करना है वो तो होता ही है, लेकिन उस एसेट को हम लोग एनपीए बोल देते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है। क्रेडिट रेटिंग थोड़ा डाउनग्रेड हो रहा है, ठीक है, यस मैम। बोरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये सब इसका प्रॉब्लम है। ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं रीड आउट करके, ठीक। फिर रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ये दिया हुआ है, ये सब मैं लिखवाई नहीं हूँ, आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप आंसर का थोड़ा लेंथ जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर आईसीआईसी बैंक मैंने आपको बताया, आईसीआईसी बैंक
2001 बैंक में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार जोड़ दे रही हूँ, यहाँ बैंक लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहले आईसीआईसी का फॉर्मेशन हुआ था, बाद में वो 2001 में बैंक में मर्ज हुआ। 1955 में ही आईसीआईसी आ गया था, किसके सजेशन पे? वर्ल्ड बैंक पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब देखिए, इसको अगर आप रीड करेंगे तो एक तरीके से कंफ्यूजन होगा। देखिए सिर्फ कॉमा कॉमा दिया हुआ है, देख रहे हैं? यस मैम। comma which was merged with ICICI Bank, comma was founded by World Bank। तो बहुत कंफ्यूजन हो कि आईसीआईसी बैंक के बारे में बात हो रही है, आईसीआईसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आईसीआईसी बुलेट पॉइंट में मैंने लिखवाया है ना कि सबसे पहले आईसीआईसी के बारे में लिखे, फिर 2001 में जब पहुंचे तब बैंक के बारे में हम लोग जिक्र शुरू किए। काम भी अगेन आप लोग देख लीजिए, वही काम है, वही क्रिएशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, उसी में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, फिर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोशन, एनकरेजमेंट। क्या मेहनत है ये सब पढ़ने में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये सब। बस मैम इससे पहले एक आईआईबीआई भी था, जो कि आईआरबीआई में वो चेंज हो गया था। वो भी आ रहा है इसके नीचे, ठीक है। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी वही है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वही कॉर्पोरेट फाइनेंस, वही लीज फाइनेंस, वही कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। कुछ भी डिफरेंट मिला आपको फंक्शन में? नो मैम, फंक्शन सेम है। ये बस ये फंक्शन बस एक बार आप लिख लीजिए कॉमन, उसके बाद फिर बस फैक्चुअल डेटा पे आप फोकस करिए, वही देख के जाना है और बाकी लिख देना है, ठीक है। बाकी आपको ये सब लिखाया गया है कि फैक्चुअल डेटा मतलब कौन कौन सी ईयर में उसका क्या हुआ था, वही ना? कौन डेटा? फैक्चुअल डेटा मतलब वही होता है ना, जो जो इन नंबर वाला रहता है, कौन 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 सी ईयर में क्या क्या उसका वो हुआ था। हाँ, फैक्चुअल डेटा मतलब उसका वही सेम फैक्ट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ईयर वगैरह को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। यस मैम। वो एज इट इज वही रहेगा ही रहेगा। हो गया। उसके बाद आई सेक, इसमें कुछ नया टर्म है, ठीक है। आई सेक मैंने क्या बताया था, क्या है फुल फॉर्म इसका? मैम सेक्शन है क्या ये? सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में डील करती है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। और हाँ, मैंने ये बताया था आपको कि प्राइवेट कंपनी का शेयर नहीं आ सकता। यहाँ पे बहुत बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे 444 में कि आईसीआईसीआई तो प्राइवेट है, फिर उसका शेयर कैसे आ रहा है? तो प्राइवेट शेयर नहीं इशू करता है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आपको शेयर लाना है मार्केट में तो आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा, तब आप शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, आईसीआईसी लिमिटेड है, आईसीआईसी लिमिटेड है। शेयर इशू करना यानी शेयर को सेल और वो खरीदना ना? हाँ, पब्लिक के को इशू करना पॉसिबल है मैम, प्राइवेट कंपनी में नहीं है। हाँ, तो ये लिमिटेड है। अगर प्राइवेट कंपनी को अगर शेयर इशू करना हो, उसको कन्वर्ट होना होगा पब्लिक कंपनी में, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके तब ये सारा अपना शेयर ला पाती है, ठीक है। ये सब लिमिटेड है, आईसीआईसी लिमिटेड है, ठीक है। तो इन सबका शेयर आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस एज इट इज है, ब्रोकरेज सर्विस है ना। ब्रोकरेज क्या हुआ? ब्रोकर किसको कहते हैं? मैम जिसके माध्यम से अपना काम पूरा करवाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई? जिसके माध्यम से कोई काम करवाते हैं। क्या? जिसके माध्यम से कोई काम करवाते हैं। हाँ, तो वही सर्विस प्रोवाइड करती है, ब्रोकरेज सर्विस भी प्रोवाइड करती है। फिर आज आ गया आईसीआईसी पर्सनल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ठीक है। कैपिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सारा सिर्फ एक बार रीडिंग दे देना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। बैंक के बारे में यहाँ दिया हुआ है, कॉमर्शियल बैंक आउटफिट आईसीआईसी ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 in October 2001 ICICI and the two of its retail finance subsidiary ICICI PFs और ICICI Capital Service were merged with ICICI Bank। एक भी डेटा जो कि आपको नहीं बताया गया हो या नहीं लिखवाया गया हो। पीएफ क्या होता है? क्या? पीएफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट आईसीआईसी बैंक, ठीक है। आप लोगों को क्या लिखवाया गया था? वो लाइन पढ़िए तो, जो मर्ज वाला लिखाया गया था, कंपनी का नाम भी मैं लिखवाई हूँ ना। वहाँ पीएफ का क्या फुल फॉर्म है, देखिए एक बार चेक करिए तो। आईसीआईसी का नोट्स खोलिए
और उसमें मैंने आप लोगों को लिखाया है मर्ज करके दो जो सब्सिडियरी है वो भी मर्ज हुई है 2001 में। पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। क्या? पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे कृष्णा पर्सनल फाइनेंशियल है। इन जनरल पीएफ का हम लोग का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, लेकिन ये यहाँ आईसीआईसी की बात हो रही है तो यहाँ आईसीआईसी पर्सनल फाइनेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारा चीज जो मिसिंग है ना, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो वो मैंने डिटेल में आप लोगों को लिखवा दिया है। कृष्णा आप ही का क्वेश्चन था ना? यस मैम। क्लियर हो गया ना? पीएफ नहीं लिख दीजिए, प्रोविडेंट फंड नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, आईसीआईसीआई पर्सनल, ठीक है। यस। यही चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यही जो छोटा छोटा चीज मिसिंग था वो मैं आपको नोट्स लिखवा दी हूँ, लेकिन गलती ये हुआ कि मैं अपने पास नहीं रखी, मुझे लगा डेटा आप लोग को दे दिया, आप लोग कर लें, ठीक है। इसीलिए बेहतर होगा कि जो मैंने लिखवाया है वो कोई भेज दे जिसका हैंडराइटिंग सही है। आपका हैंडराइटिंग किसका सही है इसमें? दुर्गेश का तो खैर नहीं ही है, अंकित का भी। कैसा है अंकित आपका हैंडराइटिंग? मैं नोट्स लिखी थी मेरा ना। अमरेंद्र का शायद प्रिंटेड वाला हैंडराइटिंग था, किसकी हैंडराइटिंग का मैं तारीफ की थी? मैम इसका पूरा लिखा नहीं है अमरेंद्र का। अमरेंद्र लिख तो लिए हैं, नहीं किया है, लेकिन हैंडराइटिंग सबसे सही उसी का है। लिख रहे हैं मैम। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, आपके पास होना चाहिए, आपके जितने भी डेटा वगैरह है वो सब आपके पास है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईआईबीआई जिसके बारे में अभी अंकित आप बोल रहे थे, तो ये क्या है, इसका बाद में नाम पड़ा आईआईबीआई। पहले इसका नाम था पहले इसका क्या नाम था, आईआरसीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश हुआ था 1971 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्टैब्लिश की थी। क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इसका नाम ही बता रहा है, रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, यानी ऑलरेडी अगर वो सिक हो रही है, आपको पता है रुचि, आप ही के साइड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब आप जैसे अनम्यूट करते हैं वैसे मुझे अपना आवाज सुनाई देता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करना, तो जो इंडस्ट्री सिक हो रही है उसको हैबिलिटेशन की जरूरत होती है, वो काम इसका होता है, ठीक है, आईआरसीआई का। फाइन। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो सिर्फ यही काम था, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया फुल फ्लेजेड बैंक में। यहाँ मिलेगा आपको काम, द नीड फॉर मोर पावरफुल। 1977 में मैम किया गया था फुल फ्लेजेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ये रहा 1977 में IRBI was converted into company and transformed it into a full-fledged financial institution known as IIBI. अब यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि अभी करंट सिनेरियो क्या है, ठीक है, तो वो भी आपको मैं कंप्लीट नोट्स लिखवा चुकी हूँ कि अब ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? यस मैम। क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा था मॉड्यूल के अलावा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इससे ज्यादा आपको फोकस करना है, जो मैं लिखवाई हूँ आपको वो एक तो बुलेट पॉइंट में है, और प्लस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी पढ़ेंगे तो। अब आगे चलिए, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये इतना ये नहीं है। आ जाइए एसएफसी अगेन सारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वही है, बस डिफरेंस क्या है, नेशनल की जगह पे यहाँ स्टेट आ गया है, ठीक है। वो ऑल ओवर कंट्री के लिए होता है, ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, हर एक स्टेट में इसका एस्टेब्लिशमेंट है। मैंने आपको इसके अलावा आप अगर पढ़ेंगे इससे ज्यादा मैंने आप लोगों को बताया कि कितना एसएफसी है टोटल, एक एसएफसी कैसे कन्वर्ट हो गया कॉर्पोरेशन में, एक्ट पास हुआ था उसका अलग से, तमिलनाडु का एसएफसी 18 है सबसे प्रेजेंट में। 18 है, जिसमें से एक जो है क्या कृष्णा, फिर से आपका कटने लगा आवाज। क्या आगे बढ़ते हैं। मैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये तो यहाँ है सामने कृष्णा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये तो फुल फॉर्म ही तो लिखा है एसएफसी, है ना? यही पूछ रहे हैं या किसी और का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं? हो गया कृष्णा, आप चैट में लिख दीजिए, अगर ये पूछ रहे हैं तो ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ, एसएफसी
स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हर स्टेट में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो अगेन लोन मैम प्रोवाइड। लेकिन 17 एसएफसी ही एस्टेब्लिश हुआ है एसएफसी एक्ट 1951 के अंदर। और एक तमिलनाडु वाला था, वही तो मैं बता रही हूँ आपको, एक तमिलनाडु वाला था। सेकंड लाइन पढ़िए। अरे नोट्स में सेकंड लाइन पढ़िए, ये वाला नहीं है, आपको जो मैं लिखवाई हूँ उसका सेकंड लाइन। जो आप बोल रहे हैं 17 एस्टैब्लिश हुआ था और एक कहाँ गया, टोटल 18 था। Yes, and Tamil Nadu Industrial Investment of Corporation Limited is one which is established as Indian Company Act 1914 and which is also working as State Financial Corporation. है लिखा हुआ, और ये यहाँ पे Yes, नहीं ma'am. है ये डेटा, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा मॉड्यूल में, ठीक है। इकलौता एसएफसी जो कि कन्वर्ट हो गया आपका इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर, वो चला गया, ठीक है। इकलौता तमिलनाडु एसएफसी जो था आपका। फाइन। अमरेंद्र, ma'am. नोट्स पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि आपका शकल देखने लायक है। नोट्स भी नहीं है मंगवाए मैम, हैं? है, मंगवाए हैं, लिखे हुए हैं। यस मैम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। मैम सारा नोट्स है उसके पास, हाँ हम ही तो भेजे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या काम है इसका, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर गारंटिंग लोन रेज्ड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न, वही डिफर पेमेंट, ठीक है, वही इशू ऑफ स्टॉक, अंडरराइटिंग फैसिलिटी, सब्सक्राइबिंग द स्टॉक, ठीक है। इसमें भी वही सारा है, फिक्स्ड एसेट के लिए लोन प्रोवाइड करना, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये लिखवाया क्या मैंने? नो मैम सर नहीं लिखा है। इसके बाद LIC आपने लिखवाया है। खैर इसमें भी वही सेम चीज है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वही तो है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेम है यहाँ पे, हर एक वही लोन प्रोवाइड करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटेंशन ऑफ गारंटी फॉर लोन, अंडर राइटिंग, सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर, कुछ डिफरेंट है। प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न, प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेट्स प्लॉट, ठीक है, ये सारा है, इतना सा ही है आपका। दो ये एग्जाम में अब तक नहीं आया, लेकिन अगर आप रीडिंग दे देंगे तो मेरे को नहीं लगता है डाउट कि आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन पे। अब देखिए यूटीआई इसमें यहीं तक दिया हुआ है, लेकिन आपको इससे ज्यादा लिखवाया गया है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट। तो क्या क्या है यूटीआई का डेट, एक तो है कि 1964 में है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, म्यूचुअल फंड के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1964 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। द शेयर कैपिटल ऑफ यूटीआई सब्सक्राइब्ड बाय, किसके किसके द्वारा इसका शेयर लिया गया है, तो आईडीबीआई, एलआईसी, एसबीआई। देखिए एलजेसी है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे एलआईसी है, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एसबीआई एंड सब्सिडियरी एंड अदर शेड्यूल्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसका मेन सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आता है, तो ट्रस्ट से आता है, अपना यूनिट सेल करके आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मोबिलाइज द सेविंग ऑफ कम्युनिटी। ये थोड़ा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से अलग है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में डील करता है। बहुत बड़ा भी है ये। एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसी पर्पज से था कि बहुत लोग शेयर ट्रेडिंग वगैरह से डरते थे, म्यूचुअल फंड से कनेक्ट करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली को ये यूटीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और चूंकि ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट हमेशा 3 पार्टी से बनता है, ठीक है। कौन 3 पार्टी? आईडीबीआई, LIC, एलआईसी, SBI। एसबीआई। अरे भाई गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़िए यूटीआई का, मतलब आपको पता था कि आज रिवीजन होना है, फिर भी एटलीस्ट एक बार भी रीडिंग दे करके नहीं आया। यूटीआई का बुलेट पॉइंट 3rd या 4th लाइन देखिए, 3 पार्टी का जिक्र होगा। एक है यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर होल्डिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट। एक पार्टी यूनिट होल्डर, और दूसरा ट्रस्टी, ट्रस्टी है। यस मैम है। और यस मैम। तीसरा चुप रहेगा। तीसरा हम असिस्ट के लिए बता रहा है, असिस्ट ऑफ द ट्रस्ट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द ट्रस्टी एंड देन दे आर हेल्ड इन द ट्रस्ट फॉर द यूनिट होल्डर। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, क्या लिखे हैं आप लोग, आप ही लोग जानते हैं। 3 पार्टी मैंने लिखवाया था, एक यूनिट होल्डर कहते हैं, एक मैनेजर होता है,
और एक होता है ट्रस्टी। ठीक है, 3 पार्टी होता है यहाँ पे ट्रस्ट में। एक जो स्टैब्लिश करता है, ठीक है, और एक जिसको हम दे देते हैं चलाने के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे हो गया जो यूनिट होल्डर है आपका, जिसके हाथ में यूनिट होता है। ठीक है, ट्रस्टी होता है कि जो देखने के लिए वहां पे है, और एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है वो देखने के लिए कि आपका जो फंड इन्वेस्ट आप जो कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बैलेंस्ड आपका हो रहा है कि नहीं, रिस्क को बैलेंस करने का काम उसका होता है। तो वहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं जो थोड़ा इक्विटी में यस थोड़ा मैम, लिखवाई है पॉइंट। लिखवाई हूँ। 10 मिनट मुझे लगता है इस पॉइंट पे मैं समझाई होंगी, मैं समझाई भी थी आपको कि किस तरीके से काम होता है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है और आपके रिस्क को कम किया जाता है यस इसमें। मैम। यस मैम। यस मैम तो क्या किए यस मैम लिख करके, इससे अच्छा तो नहीं लिखते, सो जाते आप। मैं ऐसे ही पागल की तरह बकबक कर रही थी, बोलने मैम देते कि क्या जो करते हैं। सेकंड पार्टी होता है वो डे टू डे रनिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू, थैंक यू, ये अपने आप को बताइए। आगे बढ़ते हैं। LIC। अब LIC क्या चीज है? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, किसके लिए है ये लाइफ? पहले इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस हाँ, पहली बार बीमा। सुना होगा। इसका मतलब बताना है। हाँ हाँ, बीमा होता है नहीं मैम। नहीं मैम, पहली बार नहीं सुना। मैम LIC IRDA के अंदर आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आंसर नहीं आता रहता है ना तो ऐसे हम लोग घुमाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन साफ सुथरा मैम नो मैम, क्वेश्चन बताइएगा। मतलब बताइए, तो आप किसी और मैम चीज का इंश्योरेंस आंसर हो गया, बताइए। बीमा जैसे बीमा डेथ होगा पे मिलता मैम। है, मैम लाइफ जैसे इंश्योरेंस हो प्रॉपर्टी गया, होता है, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस हो इंश्योरेंस। गया। बीमा कोई मर उसका गया तो लिखने इसको का मतलब समझाइए ना। मैम जैसे उसका डेथ मैम हो जाएगा तो उसको इंश्योरेंस मैम मिलता है। मैं बत, मैम पैसा मिलता है उसमें, यदि पैसा घटना मिलता कोई है हो तो जाता आप है तो। किस तरीके से बोलेंगे? कोई भी अगर लॉस होता है तो उसका जो कंपनसेशन हम लोग को मिलता है, ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का अगर नुकसान हुआ तो 10 करोड़ मिल जाएगा। कंपनसेशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम रेशियो में मिलता है, राइट? कार उसमें यस मैम। अलग अलग इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। हाँ, इसके बारे में मैंने और क्या बताया था कि पहले क्या था कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस मिलता था, कि सिर्फ डेथ पे ही पैसा मिलता था। बाद में जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने लगा तो उसका थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन आया इंडोमेंट प्लान की। ठीक है, ऐसे टर्म लोन में क्या होता था, सारा पैसा वेस्ट। ठीक है, डेथ यस होगा तो ही पैसा मिलेगा ना, नहीं डेथ है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या होता था, फिर इंडोमेंट प्लान को लाया गया कि भाई डेथ हो तो भी पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पहले हो तो भी आपको मैच्योरिटी में तो भी पैसा आप मिलेगा। निकाल लीजिए। यस मैम, तो ठीक है, जैसा 10 साल के लिए करवाए, 10 साल के अंदर भगवान की दया से डेथ नहीं हुआ तो फिर 10 साल पूरा हो गया, आप मैच्योरिटी वाला पैसा एंजॉय करिए, आपका जो जमा हुआ पैसा है आप ही को मिल रहा है। इंटरेस्ट बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा। बाद, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आप ही को मिल रहा है, राइट? जैसे मैम पेंशन में यस मैम। प्रधानमंत्री वंदना योजना, न्यू जीवन निधि, वही ये हुआ पेंशन में ही मैम ने वही मैम वो बताया। सब अलग हाँ, है वो ना। स्कीम वगैरह भी मैं लिखवाई हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप यस डिफाइन करेंगे। फिर क्या है, होली ओन कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, डिप्लॉय द सेविंग। और क्या बताया था मैंने कि पहले टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद इंडोमेंट आया, उसके बाद आया कि बहुत कम रिटर्न मिलता है भाई, तो फिर यूलिप के साथ उसको अटैच किया गया। यूलिप का मैंने फुल फॉर्म लिखवाया था, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसीलिए बोल रहे थे कि पढ़ के आइएगा तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, मेरे पास डेटा नहीं है फिर भी मुझे याद है। मैम जो नोट्स में लिखवाए हैं वही पढ़ के आने के लिए बोले। नोट्स में तो आपने ये सब तो लिखवाए नहीं है, यूलिप ये सब। यस मैम। एक्स्ट्रा पर क्या जब आना था एक्सप्लेन की उसको। थी, देखिए जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ भी इसके अलावा भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कशन करूँ आप रफली लिख लिया करिए। यस मैम मैम। उस दिन क्लास ही नहीं किए थे ना, इसलिए मिस्टेक। जो क्लास नहीं किए थे ठीक है, वो उसको पूरा माफी, आराम से सो जाइए। लेकिन जो लोग क्लास किए थे वो क्यों नहीं बोल रहे? यूलिप नहीं बताया गया था? और मुझे अभी भी पूरा भरोसा है अब तक भी आप लोग लिखे नहीं होंगे। और फिर नेक्स्ट टाइम जब डिस्कशन होगा तब बोलिएगा मैम कब हुआ डिस्कशन, अभी भी नहीं लिखे होंगे आप लोग बहुत तो। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये था आपका LIC। फिर जनरल इंश्योरेंस, जस्ट लाइफ छोड़ करके जितना भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस में आ गया।
जनरल इंश्योरेंस में क्या, जो आपका हेल्थ है, मरीन इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सब आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस है, लाइक जितना भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस है सब जनरल क्रॉप इंश्योरेंस है, क्या बताया गया था, क्रॉप इंश्योरेंस है। और क्या बताया गया था, इकलौता लाइफ इंश्योरेंस। आपका, इकलौता मैम आपका लाइफ इंश्योरेंस छोड़ करके सब कुछ। हाँ, लाइफ इकलौता, अरे भाई बोलने दीजिए अब, हाँ ठीक है आप समझ गए। इकलौता आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो री इंश्योरेंस करती है, इंडिया में इकलौती कंपनी री इंश्योरेंस करने वाली। ये भी अगेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आप छोड़ेंगे नहीं लिखना। बाकी आपको सब्सिडियरीज लिखाया गया था, एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसका 4 सब्सिडियरी, यूनाइटेड कंपनी, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी था मैम, यूनाइटेड इंडियन फायर एंड जनरल ना इंश्योरेंस। एक कम है ना एक ज्यादा है, ये है ही है, ये चारों को आपको याद रखना है। फाइन, ये था आपका जनरल इंश्योरेंस। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज तो उस दिन में मैं बताई हूँ कि सारा सेम है, बस आपको सिड भी थोड़ा ज्यादा मेहनत से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कीम है। एक तो 1990 में हुआ है, इतनी बार डिस्कशन हुआ है आपका सिडबी का, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लेकर के, तो ऑलमोस्ट आपको ये सिडबी तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के टाइम से हम लोग सिडबी पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब बिजनेस डोमेन देखिए, वही फाइनेंसिंग, वही प्रमोशन, वही डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये आपका प्रमोशनल एक्टिविटी। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस तो आप लिख ही देंगे, एक एक करके देखिए। पहले फाइनेंसिंग पहले देख रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन और फाइनेंसिंग। अब देखिए फाइनेंसिंग में तो वही हो जाएगा आपका, लोन प्रोवाइड करना, टर्म लोन दे या इक्विटी में करे, वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री वगैरह के लिए असिस्ट करे, ये हो गया फाइनेंस। अब प्रमोशन में आप लोगों को मैंने लिखवाया था एंटरप्राइज प्रमोशन के लिए, HRD के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, ठीक है। फिर मार्केट प्रमोशन, क्या मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम शोरूम बना करके दे रहे हैं, ठीक है, वहां असिस्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक स्कीम का नाम मैं लिखवा चुकी थी, फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, ठीक है, महिला विकास निधि, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये सारा आप लोगों के पास डाटा, रूरल इंडस्ट्री प्रोग्राम, ये सारा प्रमोशनल एक्टिविटी के अंदर आ गया। तो ये नाम आपको बस याद रखना है, इसमें एक्स्ट्रा मेहनत बस यही है, बाकी में कोई सर्टेन नाम वगैरह नहीं था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा प्रमोशनल एक्टिविटी में, ठीक है। फिर एंटरप्राइज के लिए है ये जो 6 वीक का डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो मैंने बताया था। MDP है यहाँ पे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट, जो ISO के बारे में अवेयरनेस की बात हुई थी। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ऐसा प्रोडक्शन करें जो कि आपका इन्वायरमेंट खराब ना हो, इन्वायरमेंटल इश्यू अराइज ना हो, ठीक है, ये सारा कुछ लिखाया गया था। फिर आ जाइए NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इसके बारे में क्या बताया गया था, वही सेम आपका हो जाएगा, वही रॉ मटेरियल लाना, वही मशीन के लिए पैसा देना, फिर वही मार्केटिंग के लिए हेल्प करना, मशीनरी के लिए ये देखिए, सप्लाई फॉर मशीनरी बोथ इंडिजिनस मतलब डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड, हायर परचेज पे अवेलेबल करवाना। फिर क्या है, कॉर्पोरेशन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम प्रोवाइड करना, और क्या है, मार्केटिंग के लिए स्मॉल प्रोवाइड स्केल यूनिट्स। तो देखिए इसमें इतना लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, क्विक ग्लांस के लिए मार्केटिंग को हाईलाइट कर लीजिए, रॉ मटेरियल को हाईलाइट कर लीजिए, कितना टाइम आप लोग का सेव हो जाएगा जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो, ठीक है। यस मैम। सब तरीका है पढ़ने का, कम टाइम में मैक्सिमम चीज कवर करने का। फिर SSIDC में क्या है, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वही देख लीजिए, वही प्रोक्योरमेंट, वही सप्लाई ऑफ मशीन, वही मैनेजमेंट असिस्टेंस, वही सीड कैपिटल, वही कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है वही। और लास्ट में आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, उसमें क्या है, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्ट 1956 में पास हुआ था, बहुत सारे में वही हो गया, प्रोवाइड करती है, वही फाइनेंशियल राइट फॉर द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, टूल एंड इम्प्लीमेंटेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर मार्केटिंग, बस। उसके बाद आ गया आपका कॉमर्शियल बैंक, हालांकि कॉमर्शियल बैंक आपका बाद में रिपीट किया हुआ है, ये थोड़ा आपको उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। कॉमर्शियल बैंक शुरू यहाँ कर दिया है लेकिन खत्म यहाँ किया नहीं है, सेंट्रल बैंक शुरू कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे यही सेंट्रल बैंक, ठीक है, RBI के बारे में। RBI डिस्कशन हो जाएगा, उसका फंक्शन, रोल, ये काफी लंबा है। फिर उसका मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कशन करना है,
ये डिस्कशन करेंगे हम लोग, फिर क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर डिस्कशन करेंगे, और तब यहाँ से फिर देखिए वापस शुरू हो रहा है कॉमर्शियल बैंक। दिख रहा है? यस मैम। इसी तरीके से दिया हुआ है उल्टा पुल्टा, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी का तो डेटा सही था, पार्टनरशिप सही से दिया हुआ है, ज्वाइंट स्टॉक सही से दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सही से दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऐसे भी पुराने बुक से पढ़ना रिकमेंड लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इससे बेटर कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा आप प्रेफर करिए नेट इन कंपैरिजन टू आपका रेफरेंस बुक, क्योंकि नो डाउट रेफरेंस बुक आपका पुराना होगा, उसमें पुराना डेटा दिया होगा, तो कुछ डेटा तो चेंज नहीं होगा। लाइक उसका फंक्शन जो शुरू से करती आ रही है उसमें भी चेंजेस आ सकता है, जैसे कि अब कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ काम अब वहां उस ब्रांच से हट गया है, कुछ काम ऐड हो गया है, वो सब आपको किससे पता चलेगा? ऑब्वियसली अगर आप बुक से पढ़ेंगे ये सारा चीज तो पुराना डेटा आप पढ़ के जाएंगे, फाइन। और कुछ डेटा जो चेंज नहीं होगा वो होगा एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। इसके अलावा सीईओ भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि एमडी कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है। तो आप लोगों का ढूंढने में जो टाइम इधर उधर जाएगा कि इसका ढूंढ ले उसका ढूंढ ले, वो भी खत्म हो गया। सारा डेटा आपके कॉपी में एज इट इज रखा हुआ है। तो आप जब एग्जाम से पहले जाएंगे, आप अभी फंक्शन तो कॉमन है, चार्ट बना लेंगे, जितने का सीईओ आपको मैं लिखवाई हूँ, आपका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है मैं आपको लिखवाई हूँ, वो सब चार्ट में एक ही पेपर में कोशिश करिए कंप्लीट करने का। समझ आया? यस मैम। यस मैम। कर लेंगे? यस यस मैम। ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है आप लोगों का रिवीजन, और अब नेक्स्ट क्लास से जो हमारा जो बचा हुआ है रेस्ट टॉपिक वो खत्म